हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हार्ट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे आज हार्ट के विषय में कि हार्ट की विशेषता क्या है। दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो हृदय से लेकर जो संबंधित जो भी दिक्कतें रहती हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है। स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी को हम लोग स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का विज्ञान, यानी कि जो हृदय का विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो हृदय है दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमारा हृदय गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का दोस्तों? गुलाबी रंग का होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा मोटाई 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, लगभग 300 से 350, लेकिन एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 300 ग्राम आपका हृदय का जो दिल का जो भार होता है, जो हार्ट का वजन होता है, वो 300 ग्राम आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हृदय की उत्पत्ति कहां पे, ओरिजिन ऑफ हार्ट कहां पे होता है, तो हृदय की उत्पत्ति मीजोड्रम में होता है। और हमारा हृदय क्या है दोस्तों, मायोजेनिक है। हमारा हृदय क्या है, मायोजेनिक है। आइए मायोजेनिक का मतलब देखते हैं कि क्या है मायोजेनिक। ठीक है दोस्तों, मायोजेनिक क्या है आपका, मायोजेनिक यानी कि जिसके हृदय स्पंदन का संचालन पेशियों द्वारा होता है। हृदय स्पंदन यानी कि दिल का जो धड़कना होता है, जो हृदय स्पंदन होता है, वो उसका जो संचालन, जो क्रिया होती है, किसके द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा होती है। उसे हम लोग मायोजेनिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हार्ट आपका है, हार्ट आपका जो भी वर्क करता है उसका वर्क पेशियों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, पेशियों के द्वारा होता रहता है। पेशियों के द्वारा उसे मायोजेनिक बोलते हैं। जैसे क्या क्या होगा, जैसे मनुष्य इसमें आते हैं तथा स्तनधारी जंतु भी आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, मनुष्य और स्तनधारी जंतु, यानी कि मनुष्य को मैंने अलग से लिख दिया है, जबकि मनुष्य भी स्तनधारी जंतु के अंतर्गत आता है। जैसे पक्षियां हो गई, मनुष्य हो गए, स्तनधारी, अन्य, हमने यहाँ पे लिखा हो देखिए दोस्तों, अन्य स्तनधारी जंतु। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, मायोजेनिक होते हैं। और न्यूरोजेनिक क्या होता है, न्यूरोजेनिक, इसमें दो प्रकार के हृदय होते हैं। तो एक पहला होगा मायोजेनिक, दूसरा न्यूरोजेनिक। देखिए न्यूरोजेनिक क्या है, जिसके हृदय स्पंदन का संचालन तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके हृदय का स्पंदन का संचालन यानी कि दिल की धड़कन का संचालन कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। जैसे कीट वर्ग पूरा क्या है, न्यूरोजेनिक है। जिससे काकरोच दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए काकरोच के पास कौन सा हृदय है, यानी कि किस प्रकार का हृदय है, न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है। तो वहां पे कौन सा जेनिक है दोस्तों, न्यूरोजेनिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनुष्य का हृदय हृदय पेशियों यानी कि कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है, जो जीवन भर बिना रुके, बिना थके, संकुचित तथा शिथिलित होता रहता है। संकुचित तथा शिथिलित यानी कि सिस्टोल एंड डायस्टोल होता रहता है दोस्तों। और रुधिर को पंप करता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुधिर को पंप करता रहता है। ऐसा सवाल पूछा तो बताइए शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रुधिर को पंप करता रहता है, तो क्या है दोस्तों, हृदय है। ठीक है, हृदय आपका यानी कि जो हार्ट आपका है, यही आपके रुधिर को क्या करता है, पंप करता रहता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं तथा इस अवस्था में रुधिर हृदय से बाहर निकलता है। किस अवस्था में दोस्तों, सिस्टोल की अवस्था में। सिस्टोल यानी कि संकुचन की अवस्था में जब आपका हृदय संकुचित होता है तो क्या होगा दोस्तों, संकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है, तो आपका जो है रुधिर हृदय से बाहर निकलता है। कहां जाएगा, बाहर निकल के शरीर में जाता है। ठीक है,
जबकि हृदय के शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। शीतलन यानी कि फैलाव को डायस्टोल कहते हैं तथा इस अवस्था में रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि हृदय जब फैलेगा दोस्तों, यानी कि शीतलन होगा, यानी कि डायस्टोल होगा, तो आपके हृदय के अंदर रुधिर क्या होगा दोस्तों, प्रवेश कर जाएगा, यानी कि भर जाएगा। ठीक है, तो रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, डायस्टोल। और जब रुधिर हृदय से शरीर में जाता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम लोग। मनुष्य का जो हृदय दोस्तों 4 कक्षीय यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है मनुष्य का क्या, हृदय 4 कक्षीय यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे क्या क्या दोस्तों, 2 अलिंद है और 2 निलय है, यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। देखिए राइट एट्रियम आपको यहां पे मिल जाएगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहां पे मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। यस, देखिए यहां पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, और जो ये बड़े बड़े जो पाइप निकले हुए हैं यहाँ पे क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी का मतलब आप लोग जानते होंगे धमनी होता है, पल्मोनरी वेन है यानी कि पल्मोनरी सिरा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुद्ध रुधिर में क्या होता है दोस्तों, इसमें O2 ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अशुद्ध रुधिर क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, किसमें, और इसमें अशुद्ध रुधिर में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, धमनी में रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने का कार्य करता है कौन, धमनी करता दोस्तों। ठीक है, यानी कि आर्टरी करता है, जो बॉडी में आपका जो आर्टरी है वो कोई क्या काम करता है, आर्टरी का वर्क क्या होता है, इसमें रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने का काम करता है। जैसे रुधिर आपका है वो हृदय से यानी कि हार्ट से पूरे शरीर के एक एक पार्ट में पहुंचाने का काम किसका, धमनी का दोस्तों। और धमनी में कौन सा रुधिर बहेगा, शुद्ध रुधिर बहेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए धमनी में रुधिर कौन सा बहेगा, तो धमनी में रुधिर शुद्ध रुधिर बहेगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिरा में देखते हैं, अंगों से रुधिर को हृदय में ले जाने का कार्य करता है कौन, सिरा। कहां से ले जाएगा, अंगों से रुधिर को कहां ले जाएगा, हृदय में, यानी कि पूरे अंगों में से उठाएगा और कहां ले जाएगा दोस्तों, हृदय में ले जाएगा। और सिरा में आपका जो सिरा होता है, यानी कि जो वेन होते हैं, जो आपकी नसें होती हैं, जो हरी हरी नसें दिख रही हैं, उसी को सिरा कहते हैं दोस्तों। तो जो सिरा होती है दोस्तों, सिरा से क्या होता है, ये अंगों से रुधिर को कहां ले जाएगा, हार्ट में ले जाएगा। और सिरा में कौन सा रुधिर बहता है, तो अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि गंदा खून बहता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और धमनी में कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर, और सिरा में कौन सा रुधिर, अशुद्ध रुधिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सिरा में किस प्रकार का रुधिर बहता है, शुद्ध, अशुद्ध, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे सिरा में अशुद्ध रुधिर और धमनी में शुद्ध रुधिर। ठीक है, और धमनी का काम क्या होता है, रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाना, और सिरा का काम क्या होता है, रुधिर को अंगों से हृदय तक लाना या हृदय में लाना। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हार्ट का पूरा टॉपिक था। आप पूरा वीडियो 2 से 4 बार देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।